नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी अच्छाई के साथ एक नया टॉपिक हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। और ये टॉपिक जो है मेनली हम समझे तो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक फीमेल के लाइफ में हर एक ना एक बार ये स्टेज आता ही है, यानी कि प्रेगनेंसी का स्टेज। तो प्रेगनेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के टाइम में यानी गर्भावस्था के समय कौन कौन से बदलाव शरीर में आएंगे, कौन कौन से लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के, यानी शुरुआती 3 महीने में कौन से लक्षण आएंगे, फिर बीच के 3 महीने में कौन से लक्षण आएंगे, लास्ट के 3 महीने में कौन से लक्षण आएंगे और क्या क्या चेंजेज होंगे बॉडी में। उन सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, तभी आप इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मेनली प्रेगनेंसी क्या होता है। तो प्रेगनेंसी क्या होता है, जब क्या होते हैं कि हमारा जो है कोई भी महिला जो है गर्भ धारण करती हैं, ठीक है, यानी कि जब ओवम जो हमारा है, यानी कि ओवम जो फीमेल बॉडी में होते हैं और मेल बॉडी में जो स्पर्म होता है वो मिलता है और फर्टिलाइज होता है, तो जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट एम्ब्रायो में चेंज होगा। तो मेनली ये जो जाइगोट बनना है, मेनली ये जो फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारा प्रेगनेंसी कंसीव होता है फीमेल बॉडी में। ठीक है, तो मेनली प्रेगनेंसी जो होता है, अगर उसका टोटल टाइम पीरियड देखें तो मेनली 9 महीने 7 दिन होता है। ठीक है, यानी कि 280 दिन, लगभग 280 दिन जो है एक नॉर्मल टाइम पीरियड है। ठीक है, यानी कि 9 महीने 7 दिन। ठीक है, 9 महीने 7 दिन। और अगर सप्ताह में देखें, वीक्स में, तो 40 वीक्स यानी कि 40 सप्ताह। तो ये मेनली इसका हमारा क्या है, टाइम पीरियड है, इतना ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का। अब हम लोग देखते हैं कि मेनली 3 इसमें ट्रिमेस्टर होते हैं। पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्रिमेस्टर बोलते हैं, बीच वाले जो हमारे होते हैं 3 महीने, यानी 3 महीने के बाद 4, 5, 6, ये 3 महीने जो हैं वो हमारे सेकेंड ट्रिमेस्टर हैं। और जो लास्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो हमारा होता है 7, 8, 9, यानी लास्ट के जो 3 महीने हैं वो लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर है। तो मेनली यही 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें अब लक्षणों को देखेंगे, यानी कि ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर हैं तो इनमें कौन कौन से चेंजेज आएंगे बॉडी में, यानी किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे, किस तरह के बदलाव होंगे शरीर में। तो मेनली एक वर्ड आपने सुना होगा, एमेनोरिया, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टर्मिनेशन। यानी कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है वो पीरियड्स आना, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना रुक जाता है, यानी कि परमानेंट टर्मिनेशन नहीं, यानी हमेशा के लिए नहीं हो रहा। जो हमेशा के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाए तो उसे मेनोपॉज कहते हैं, जो कि 45 to 50 के एज में होता है फीमेल बॉडी में। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी है इसमें बस जब तक डिलीवरी ना हो जाए, यानी बच्चे का जन्म ना हो जाए, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रुकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन एंड सिम्टम्स। सब हम लोग देखते हैं, यानी क्या क्या लक्षण होंगे। तो जो अर्ली साइन है हमारे की, यानी कि एक अर्ली फेज होता है, मिड फेज होता है, लास्ट फेज होता है। तो अर्ली यानी कि जो शुरुआती 3 महीने हैं उनमें आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला है एमेनोरिया, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, यानी कि पीरियड्स में मासिक धर्म में वो नहीं आएगा। ठीक है, मासिक नहीं आता है। दूसरा है कि मॉर्निंग सीकनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि आप जब सो के सुबह में उठेंगे तो बहुत कमजोरी लगेगी आपको, बहुत ही आलस लगेगा और उल्टी जैसी फीलिंग आएगी। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, यानी कि यूरिनेशन, बार बार आपको जो है वॉशरूम जाना पड़ेगा, यानी बाथरूम लगेगा। ठीक है, तो वॉशरूम यानी मिक्सचरेशन बार बार होना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हैवीनेस इन एब्डोमेन, यानी पेट में भारी भारी लगेगा, आपको अच्छे से खाना नहीं पच पाएगा, यानी थोड़ी भारी सा आपको महसूस होगा। पीठ में दर्द होगा, बैक एक, यानी कि पीठ में, कमर में दर्द होगा। इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट है, छाती है, उसका जो है साइज जो है बढ़ने लगेगा। ठीक है, पेन एंड हैवीनेस, यानी जो ब्रेस्ट है उसमें पेन होगा, दर्द भी होगा, थोड़ा हैवी सा महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि उसका साइज जो है इंक्रीज होने लगता है। ब्लैकनिंग ऑफ एरियोला एंड कोलोस्ट्रम, यानी क्या होता है कि जो एरियोला होता है, यानी ब्रेस्ट जो है उसका पार्ट है एरियोला। ठीक है, फ्रंट में होता है निप्पल के पास, तो उसका जो साइज है वो बढ़ने लगता है और उससे येलोविश डिस्चार्ज होता है। ठीक है, येलो कलर का फ्लूइड उसमें से निकलेगा। ठीक है, निप्पल से, तो वही कोलोस्ट्रम है। उसके बाद है कि सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाइना, यानी वेजाइना क्या होता है वहाँ पे सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से थोड़े बहुत फ्लूइड
जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। तो मेनली ये जो सिम्टम्स है, ये जो लक्षण है, वो शुरुआती महीनों के हैं, जिसमें कि पीरियड्स का ना आना, उल्टी जैसी फीलिंग आना, कमजोरी लगना, बार बार वॉशरूम जाना, पेट में भारी सा लगना, कमर में दर्द होना, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, येलोविश डिस्चार्ज होना ब्रेस्ट से, तो ये सब नॉर्मल है। ठीक है। अब हम लोग मिड फेज में यानी कि 4, 5, 6 जो बीच के 3 महीने हैं, उस टाइम में ये सारे चेंजेस होंगे, ये सारे बदलाव आएंगे, इस तरह के लक्षण आएंगे। इसमें भी पहला है एमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टर्मिनेशन, यानी कि मासिक धर्म जो है वो बंद रहेगा। दूसरा है फीटल डेवलपमेंट, यानी कि जो गर्भ में जो भ्रूण है, जो बच्चा है, ठीक है, उसका जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा 10 से 20 सप्ताह में। ठीक है। तो 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो मेनली समझिए तो चौथे सप्ताह से हमारा जो है, चौथे महीने से जो है थोड़ा सा मूवमेंट होगा, एकदम हल्का हल्का। ठीक है। इंक्रीज इन एब्डोमिनल साइज, यानी कि बच्चे का जो है वो ग्रोथ हो रहा है, यानी कि फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रूण बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो आपके पेट का साइज, जो एब्डोमेन का साइज है, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज करेगा, उससे येलोइश डिस्चार्ज होगा, पीले कलर का फ्लूइड निकलेगा ब्रेस्ट से। लीनिया निगरा, यानी कि एब्डोमेन में क्या होता है कि ऐसे इस तरह से जो है लाइनिंग होने लगता है एब्डोमेन में, नीले कलर का ब्लूइश लाइंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, वो इसी को हम लोग लीनिया निगरा कहते हैं, यानी कि जो एब्डोमेन है उस पर लाइनिंग होने लगेगा नीला नीला। ठीक है। वेजाइना एंड सर्विक्स बिकम मोर सॉफ्ट, वेट एंड ब्लूइश, यानी कि जो वेजाइना होता है, जहाँ जिसे हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जहाँ से डिलीवरी होगा, बर्थ जो बेबी जो है वो आउट होता है। ठीक है। तो वो जो हमारा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। और वहाँ थोड़ा गीला गीला सा होगा, क्योंकि वहाँ से फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होते रहता है, और वहाँ नीलापन हो जाएगा, ब्लूइश कलर हो जाएगा वहाँ का पार्ट। फिर हमारे लेट प्रेगनेंसी, यानी कि लास्ट के जो 3 महीने हैं, 7, 8, 9, ये जो 3 महीने हैं, उसमें भी हमारा एमेनोरिया होगा, यानी कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद रहेगा। उसके बाद है कि हाथ पैर में सूजन होने लगेगा। ठीक है। यानी कि ज़्यादातर जो है हमारे पैरों में जो है वो सूजन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगता है। और जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, बहुत लास्ट स्टेज में अच्छे से बेबी डेवलप हो गया, तो जो एब्डोमेन का साइज होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए थोड़ा बहुत जो है हमें सांस में दिक्कत होने लगती है, यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा कुछ समय के लिए। फिर है कि ब्रेस्ट इंक्रीजेज इन साइज, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है, तो इसीलिए ब्रेस्ट जो है वो शुरुआती महीने से ही डेवलप होना, यानी साइज उसका बढ़ने लगता है। फिर है कि एब्डोमिनल साइज इंक्रीजेज, यानी कि जो एब्डोमेन है उसका भी साइज बढ़ने लगेगा, क्योंकि एब्डोमेन के अंदर जो बच्चा है वो भी तो बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए जो एब्डोमेन है उसका भी साइज बढ़ने लगता है। फिर होता है कि फॉल्स लेबर, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यानी क्या होता है कि लास्ट के महीने में, यानी 9वें महीने में क्या होता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी अचानक जो है बच्चेदानी में जो है कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो ऐसा लगता है कि बच्चा जो है अभी ही डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि हमें अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि बस फॉल्स लेबर है। ठीक है। असलियत कहें तो वो उस टाइम डिलीवर नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पहले से ही होने लगता है। फिर एक स्ट्री ग्रेविडेरम और एब्डोमेन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो महिला है गर्भावस्था में, उनके पेट में जो है, यहाँ पे हमारा बच्चेदानी है उसके ऊपर का जो पार्ट है, यानी जो हमारे एब्डोमेन है, वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। ठीक है। यानी कि इस तरह से लीनियर, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं पेट पे। ठीक है। और उस टाइम खुजली भी बहुत देता है। ठीक है। यानी कि ईचिंग होगा, तो खुजली करेंगे तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स होने लगते हैं। फिर है कि लास्ट स्टेज में, यानी कि ये जो लेट प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, लेट जो स्टेज है, सबसे लास्ट जो ट्राइमेस्टर है, उसमें जो बच्चा होता है, यानी जो फीटस होगा, ठीक है, तो उसका जो होता है हार्ट रेट वो हमारे 120 से 140 होता है। ठीक है। और 24th वीक यानी 24 सप्ताह में देखें तो लगभग 140 से 160 होता है। ठीक है। 1 मिनट में 120 से 140 का जो है बच्चे का जो हार्ट है वो बीट करेगा। ठीक है, धड़कन उसका।
तो मेनली यही हमारा 3 जो है वो मेन स्टेज हैं जिनके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। मेनली यही छोटे छोटे बदलाव आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है महिलाओं को, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब जो है थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है, सभी महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो एब्डोमेन है वहाँ पे किस तरह के चेंजेज आते हैं, ठीक है, यानी कि जब प्रेगनेंसी होगी, बच्चा डेवलप करेगा तो क्या होगा। तो पहले के जो 16 सप्ताह हैं, यानी कि जो समझे तो 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 16 सप्ताह यानी कि 4 महीने में जो है 2 इंच, यानी कि जो मान के चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, फीमेल बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा यूट्रस है और यहाँ अम्बलाइकस है। तो यहाँ पे क्या है कि फीटस हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ तक जो है हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी 4 महीने होगा तो यहाँ तक जो है ऊपर तक पेट जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद है कि जब 20 सप्ताह होता है यानी 5 महीने होते हैं, तो ये जो अम्बलाइकस है वहाँ से 1 इंच नीचे यानी यहाँ तक बढ़ जाएगा पेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 32 वीक्स जब आते हैं, 22 वीक्स जब आएंगे तो ये एकदम अम्बलाइकस के पास पहुँच जाएगा, ठीक है, यानी जो हमारे नोवेल है, नाभि है, यानी ये जो अम्बलाइकस है वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। उसके बाद जो 32 वीक्स होते हैं, यानी कि समझिए तो जो लास्ट मंथ के आसपास का टाइम है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, रिब्स के पास, यानी कि एकदम जो है रिब्स यहाँ पे हमारे हैं, समझिए इस साइड, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ तक जो होते हैं बेबी डेवलप करता है, तो एब्डोमेन का साइज यहाँ तक हो जाता है। तो मेनली यही महीना जैसे जैसे आगे होगा, जैसे जैसे मंथ आगे होंगे, बेबी डेवलप करेगा, तो पेट उसी के अनुसार जो है उसका जो है हाइट जो है ऊपर होते जाता है। इसीलिए जो लास्ट मंथ होते हैं तो रिब्स के पास जो है बेबी पहुँच चुका होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगते हैं, ठीक है। तो मेनली यही जो है प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम में यही सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, और इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं परेशान हो जाती हैं। तो ये सारा जो है नॉर्मल है इतना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।